थोड़ा सा ताली मार दीजिए। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं। हमने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपने आप को हमने निगोशिएट करके, अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को रख के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट साइन करना एक चीज है, अग्रीमेंट को ग्राउंड में लाकर अपना गरीब तिपरासा को अधिकार देना, उसके लिए फाइट और भी इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत अग्रीमेंट्स हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर हुआ 1949 में कंचन प्रभा देवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन तिपरासा अपना ही जमीन में उसके बाद माइनॉरिटी बन गया। जो सुरक्षा मिलने का बात था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षा देने के लिए बात किया था, वो सुरक्षा हमारे तिपरासा को नहीं मिला। इसी के लिए जहां में हम लोग मेजॉरिटी में थे, आज हम लोग उसी राज्य में माइनॉरिटी में हैं। उसके बाद विजय कुमार रांखौल TNV अकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के साथ 1988 में। उसमें भी कहा गया कि बाउंड्री से अब इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आज भी जानते हैं कि इलीगली बांग्लादेश से लोग आज भी हमारे जमीन में आ रहे हैं। वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद ATTF अकॉर्ड हुआ, वो अग्रीमेंट को भी 100% इंप्लीमेंट ठीक से नहीं किया गया। NCD बर्मा ITFT 2018 में मेवाड़ यहां में है। उस टाइम भी हाई पावर कमेटी के साथ कुछ लिखा गया, कुछ नहीं हुआ। तो आज जब हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो हमको भी सोच के रखना है कि जो गलती पहले हुआ वो आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट महाराजा ने अपने लिए नहीं किया है, अपने लोगों के लिए किया है, और हमको जवाब देना है पब्लिक को। बहुत लोग ने पिछले 3 महीने से, स्पेशली CPM से सवाल उठाया, CA क्या होगा, का क्या होगा, महाराजा चुप क्यों है? जब CA पास हुआ तब त्रिपुरा से कोई CPM का लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, मैंने किया। और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो कि आप CA का अगेंस्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महाराजा CA के खिलाफ फाइट कर रहा है। यह बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में। अगर ये बिल को हराना है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हरा सकता। इसको अगर हराना है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको हटा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट में केस मैं फाइट कर रहा हूं। मेरा स्टांस और CPM का स्टांस में बहुत फर्क है। बुबागरा का कहना है कि जो भी बांग्लादेश से आया है, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, अगर इलीगली वो इंडिया में आया है तो त्रिपुरा में आप इनको रख नहीं सकते, क्योंकि त्रिपुरा ने पहले से बहुत लोगों को रखा है। CPM का स्टांस है, कांग्रेस का स्टांस है कि आपने हिंदू को अलाउ किया है, क्रिश्चियन को अलाउ किया है, बुद्धिस्ट को अलाउ किया है, मुसलमान को भी रखो तब CA ठीक है। नहीं, हमको और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से त्रिपुरा में बहुत लोग आ चुके हैं। अब हम और लोगों को रखना नहीं चाहते हैं। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो,
कोई भी कम्युनिटी का हो, हमने पहले से बहुत लोगों को रखा है। पहले हमें अपने त्रिपुरा के लोगों को नौकरी देना है, आपको बच्चे को शिक्षा देना है। अगर हम लोग बाहर से लोगों को लाते रहेंगे वोट बैंक के लिए, बीजेपी अपना वोट बैंक देख रहा है, सीपीएम अपना वोट बैंक देख रहा है, लेकिन तिपरासा के बारे कोई नहीं सोच रहा है। इसके लिए मैंने कहा कि और नो मोर, और वो पोजीशन हमारा आज भी है। तिपरा मोथा का पोजीशन क्लियर है। सेकंड पॉइंट, बहुत लोग ने मुझे फोन किया, मैसेज भेजा, पानी सागर में आप क्या कर रहे हैं। मेरे सामने माय मिनिस्टर, आर मिनिस्टर, ही इज अ मिनिस्टर फ्रॉम तिपरा मोथा, उसने मुझे आज कहा, महाराज जो कानून है, द लॉ ऑफ द लैंड विल बी इंप्लीमेंटेड। वी डू नॉट थिंक अबाउट एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी। एनीवन जो भी इलीगली फॉरेस्ट लैंड में आकर पानी सागर में बैठा है, कानून अपना काम करेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसको बोलता है लीडरशिप। आपको एक बात क्लियर समझना है, बुरी बदल को, आपको राजनीति करना है या अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करना है। आज मेरा मीटिंग हुआ सीएम के साथ, पूर्ण चंद्र झमत्ते के साथ। मैंने कहा लोकसभा खत्म है, हम लोग का बीच में भी मीटिंग है। जगदीश बाबू यहां में है, विजय रामखोल यहां में, मेवार है, राजेश्वर है, हमारे सीनियर मेंबर्स है। हमारा काम अब एडीसी में अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए है, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए है। हमारा काम होगा जितना नौकरी हम लोग दे सके अपने लोगों को, स्पेशली अपना यूथ को जो एजुकेटेड है लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, जितना हम लोग उनको लोन दे सके कि वो अपना बिजनेस शुरू करें, वो हमको अगले 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। अभी मैं दिल्ली जाऊं और दिल्ली में जाकर हमें क्या मांगना है कि अग्रीमेंट में जो लिखा गया 125th अमेंडमेंट में, जहां में डायरेक्ट फंडिंग का बात किया गया है, लैंड राइट्स के बारे में बात किया गया है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हमने जाके दिल्ली में अपना पोजीशन एज अ इंडिजिनियस पर्सन ऑफ त्रिपुरा रखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी विचार करना पड़ेगा। आपको लगता है मैं भी जाके दिल्ली में बोलूंगा, आपने कहा पास किया, बंगाल में कुछ फायदा नहीं मिला। आपने देखा होगा, बीजेपी को भी देखना पड़ेगा, नागालैंड में नहीं जीता उनका सहयोगी दल, मेघालय में नहीं जीता उनका अलायंस पार्टनर, मणिपुर में दोनों सीट हार गया। तो कहीं ना कहीं हमारे ट्राइबल स्टेट्स में दिल में थोड़ा सा दुख है। क्यों? क्योंकि हम इनसिक्योर फील करते हैं। हमको लगता है कि आप विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले अपना जमीन, अपना भूमि, हमारा राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। आज अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्राइबल कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया है अग्रीमेंट के बाद, तो हमारा तिपरासा कम्युनिटी। तो आपको भी हमारे तिपरासा कम्युनिटी को इनाम देना चाहिए, और वो इनाम पार्टी नहीं है, वो इनाम है अधिकार, राइट्स। पॉलिटिक्स में आज हम लोग जीते हैं। लोकसभा का इलेक्शन ज्वाइंट कैंडिडेट कृति देव वर्मा जीता, मेरा बहन
मैंने आज उनसे बात किया, मैंने कहा मत भूलो, पार्टी से जीता है लेकिन जाति ने जिताया है, और ये कभी मत भूलो, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि अब दिल्ली में भी आप बात उठाएं। आने वाले 1 महीने के अंदर मैं TWF प्रेसिडेंट, हमारा एडवाइजरी बॉडी, सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग कमेटी बनाइए। अगर विमेन लोग कमजोर रहा ना तो सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। अगर बुरी को पीछे रखा तो आप लोग डेवलप नहीं होगा। विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, आने वाले दिन में औरत को इलेक्शन लड़ने के लिए चांस मिलेगा, लेकिन औरत अगर इलेक्शन जीतना चाहता है, यहां में नंदिता है, हमारा रायमा वैली से बुरुई बोदल का प्रेसिडेंट था, सपना है, आज तक कोई भी आंचलिक पार्टी से 2 बुरुई एमएलए नहीं बना, ये लोग दोनों पहले बार है, हमने चांस दिया। लेकिन 2 बुरुई को चांस देने से काम हो गया? नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्टेस्ट करना है, अगर आपको जीतना है, तो आपको सबसे पहले एक औरत सोसाइटी से फाइट करता है, सोसाइटी औरत को उठने नहीं देता, सोसाइटी आपको नीचे रखने का कोशिश करता है, बहुत लोग आप लोगों को चांस नहीं देगा। आपको पहले एक दूसरे से लड़ाई करना बंद करो, औरत लोग एक हो, एक आवाज में बात करो। आप तो पहले से कभी अपना ससुर से, कभी अपना पति से, कभी अपना कामी में, सब औरत को उठाने के लिए रोकने का कोशिश करता है। पहले से आप लोगों का एक हाथ बंधा है पीछे, और उसके बाद आप लोग ही अगर एक